की। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे युवा साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, लोकसभा के पालक श्रीमान राकेश वशिष्ठ जी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप अग्रहरि जी, वाराणसी कैंट से विधायक श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, वाराणसी कैंट विधानसभा संयोजक श्रीमान विद्यासागर राय, वाराणसी कैंट विधानसभा प्रभारी श्रीमान जेपी सिंह, वाराणसी कैंट विधानसभा चुनाव समन्वयक श्रीमान प्रकाश यादव जी, भाजपा के प्रदेश सचिव श्रीमान महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उत्तर से उम्मीदवार श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, वाराणसी कैंट से उम्मीदवार श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं बनारस के लोगों का जितना अभिवादन करूं, जितना वंदन करूं, नमन करूं, प्रणाम करूं, कम पड़ जाएगा। काशी वासियों ने अपना कल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपकी सेवा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आपके लिए जितना करूं कम है। आपकी दी हुई ये शक्ति, आपके आशीर्वाद मुझे काशी की, पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की सेवा करने की अद्भुत ताकत मुझे आप दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा जन सैलाब, भाइयों बहनों, यात्राएं निकालने का भी और यात्रा में शरीक होने का भी मुझे बहुत सद्भाग्य मिला है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा लेके चला था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, उसके बाद भी कई यात्राओं में नेतृत्व करने का भी अवसर मिला, लेकिन आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था
ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। भाइयों बहनों, हमारा ये बनारस सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकता था। विश्व के हर व्यक्ति को ये इच्छा जग सकती थी कि जीवन में एक बार तो बनारस जाना है। भाइयों बहनों, बनारस के लिए कहा गया है, विदेशी लेखकों ने भी कहा है, मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमारा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, कहावतें और किंवदंतियों से भी पुराना है। एक जीवंत शहर अपने भीतर इतनी सदियों को संजोए हुए है। भाइयों बहनों, ये दुनिया का अजोड़ नगर है, अजोड़ नगर है। और ये सिर्फ शहर नहीं है, ये जीती जागती संस्कृति की विरासत है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। इतना बनारस घर घर, हर दिल में उसने जगह बना ली है। वो बनारस कैसा होना चाहिए, उसका विकास कैसा होना चाहिए, यहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी हो। और इसलिए भाइयों बहनों, बनारस एक असीम इच्छा शक्ति का शहर, सामर्थ्य से भरा हुआ शहर, संस्कार धारा से पुलकित शहर, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं। भाई, ये ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सरकारें आई और गई, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे कामों की तरफ नजर रखी। बनारस को छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा, इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, अब उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है
यहां भी खुदा, वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है, वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का झाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल मैं डाल चुका हूं, कुल 300 किलोमीटर डालना है। 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 बाकी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा भाई आपका बिजली का 42% जो लाइन लॉस है वो बच जाता है, आपको मुनाफा हो रहा है, जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। भाइयों बहनों, सारा हिसाब किताब ये करने से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो करना। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र, हिंदुस्तान का नक्शा अपनी नजर के सामने लाइए और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में दो सीधे सीधे फर्क नजर आते हैं। पश्चिम की किनारा जो हिंदुस्तान का है वहां की हालत और पूर्वी हिंदुस्तान जो है वहां की हालत। ये स्थिति क्यों? पश्चिम में आप देख लीजिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखती है, आर्थिक प्रगति दिखती है। लेकिन इधर हमारा पूर्वी भारत देखिए, पूर्वांचल देखे, पश्चिम बंगाल देखे, असम देखे, नागालैंड देखे, उड़ीसा देखे, सारा हिस्सा वहां जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आप मुझे बताइए भाइयों, अगर ये असंतुलन रहेगा तो देश का भला होगा क्या?
होगा क्या? इंसान का शरीर भी देख लीजिए, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, आंख कान नाक सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर एक हाथ लकवा मार गया हो तो उस शरीर को कोई तंदुरुस्त शरीर कहता है क्या? पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब से गरीब को लूटते चले गए भाई। एक पुलिस थाने में बैठा हुआ हवालदार अगर किसी से 100 रुपया लेता है तो लेने वालों को क्या कहता है? मुझे ऊपर देना पड़ता है। ये ऊपर है कौन भाई? ये कौन सा कारोबार चला है? ऊपर देना पड़ता है। ये जो ऊपर देना वाले हैं ना, अब ऊपर वाला ने हिसाब मांगना शुरू किया है। आप मुझे बताइए, ये हमारे समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस, सपा बसपा और कांग्रेस, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? 27 साल यूपी बिहार कहते थे कि नहीं कहते थे? बहन जी भतीजे को जितने सुना सकती है सुनाती है कि नहीं सुनाती है? भतीजा बुआ जी को सुनाता कि नहीं सुनाता है? रोज तू मैं चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन एक बात पर ये तीनों इकट्ठे हो गए। तीनों इकट्ठे हो गए जब 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी ने टीवी पर आकर के कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उसमें ऐसी ताकत थी, ये सब इकट्ठे हो गए। आज 2G का घोटाला, इतने रुपये गए। आज कोयले का घोटाला, इतने रुपये गए। आज पनडुब्बी का घोटाला, इतने रुपये गए। आज हेलीकॉप्टर का घोटाला, इतने रुपये कितने गए यही आता था ना। कोई कहता था 1 लाख करोड़, कोई कहता था 2 लाख करोड़, कोई कहता था 3 लाख करोड़। रोज खबर आती थी गए गए गए।